होडल के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में दलित वर्ग कल्याण समिति द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। उदय भान ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो का संदेश दिया था। उन्होंने कहा पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है, युवा वर्ग को शिक्षित होने का संदेश भी दिया। पलवल के होडल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में दलित वर्ग कल्याण समिति द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। उदय भान ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहने का संदेश दिया है। उन्होंने कहा पढ़ाई के बगैर कुछ भी नहीं है, युवा वर्ग को शिक्षित होने का संदेश दिया। होडल में दलित वर्ग कल्याण समिति द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समिति द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति एवं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने की। इस अवसर पर चौधरी उदय भान, देवेश कुमार सहित कार्यक्रम में पहुंचे आसपास के गाँव के पंच, सरपंच व सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों द्वारा बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि आज देश को जातिवाद में बांटा जा रहा है, लेकिन भारत रत्न एवं संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देश की एकता, अखंडता और समरसता का संदेश दिया। उन्होंने भारतीय संविधान का रचना कर सभी को बराबर रहने का संदेश दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हमेशा जातिवाद और असमानता का विरोध कर समाज को एकमत और विकास समृद्धि की दिशा की ओर बढ़ाने का कार्य किया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहेब ने शिक्षित बनो, संघर्ष करो तथा संगठित रहो का नारा दिया है। उनका ये संदेश आज देश की एकता और अखंडता, सामाजिक न्याय, शिक्षा और हम सभी को नई जागृति पैदा करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर दलित वर्ग कल्याण समिति के सदस्यों एवं कार्यक्रम में पहुंचे अन्य लोगों द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। उदय भान ने आगामी भाईचारे के साथ जीवन यापन करने और नशे से दूरी बनाने का संदेश दिया और लोगों से बाबा साहेब के बताए मार्ग पर चलने का संदेश दिया। 34वीं जयंती मनाई गई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की, क्या कहेंगे इसको? आज बाबा साहब की सारे दुनिया में ही 134वीं जन्म जयंती समारोह चल रहे हैं और जहाँ भी हर वर्ष की भांति हमारे दलित वर्ग कल्याण समिति जो हर वर्ष उनकी याद में प्रोग्राम करती है, वो प्रोग्राम आज हमने किया है। उनके व्यक्तित्व पर, उनके कर्तव्य पर, उनके योगदान पर किस तरह से उनका सामाजिक न्याय के लिए, समता समानता के लिए, प्रेम प्यार भाईचारे के लिए, सबको एक साथ जोड़ने के लिए जो उनका बहुत बड़ा योगदान पूरे देश के लिए रहा है और ऐसा बेहतरीन संविधान उन्होंने बना के दिया जिसमें कि हर व्यक्ति को समान अधिकार सबको मिले और चाहे वो किसी भी जाति और धर्म और संप्रदाय का व्यक्ति है, सबको बराबर का वोट का अधिकार है। चाहे देश का राष्ट्रपति है, चाहे देश का फोर्थ क्लास का नागरिक है, चाहे देश का गरीब से गरीब व्यक्ति है, चाहे देश का अमीर से अमीर व्यक्ति है, सबको समान वोट का अधिकार दिया है। वहीं सामाजिक न्याय को रखते हुए उन्होंने किसी के साथ में कोई जाति न हो उसको भी ध्यान में रखा। जो समाज के छूटे हुए तबके थे उनको रिजर्वेशन का उन्होंने प्रावधान किया और ऐसा संविधान दिया जिसमें विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और साथ में मीडिया, चार स्तंभ ऐसे बना दीजिए एक दूसरे पर अंकुश लगाने को निरंकुश ना हो। और उसके लिए संविधान को और मजबूती प्रदान करने के लिए उन्होंने देश के अंदर एक प्रजातांत्रिक ढंग से सरकार को चुनने के लिए, लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए इलेक्शन कमीशन की स्थापना की। इलेक्शन कमीशन के साथ साथ कोई क्राइम करे तो सीबीआई जैसी संस्था का उसमें प्रोविजन किया
कि भाई कहीं भी एक सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जहाँ भ्रष्टाचार किसी भी तरह से ना हो, उसके लिए उन्होंने प्रावधान किया। उस तरह से संविधान को सही ढंग से करने के लिए उन्होंने पूरी तरह से उसका प्रयोजन किए हैं। यही परिणाम है कि अभी गवर्नरों के बारे में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि बिल्कुल निरंकुश होकर के काम ना करे। जो एक लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार है उनको अस्थिर करने के लिए कोई प्रयास ना करे, इसलिए उन पर भी लगाया है कि भाई राष्ट्रपति भी या गवर्नर भी अपना 3 महीने के अंदर बिलों को वापस करें, जो भी बिल पास हुए उनको पास करके मोहर लगा के वापस करें। अगर उनमें कोई कमी है तो अपनी टिप्पणी के साथ वापस करें, जिससे कि दोबारा से उसमें हाउस में रखे जा सके, चाहे विधानसभा है, चाहे लोकसभा राज्यसभा है, और वो दोबारा जब पास होते तो वो उसको फिर कोई ऑप्शन नहीं होता, वो करना पड़ता है, वो करना चाहिए। वो भी सुप्रीम कांग्रेस पार्टी की तरफ से तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने जो एक हमें सपना दिखाया है, जो एक हमें रास्ता दिखाया है, उस पर चलते हुए हम आगे बढ़ें। एक तो सबको समान इज्जत दें, सामाजिक न्याय का ध्यान रखें और विशेषकर शिक्षा की तरफ। कोई भी किसी भी देश की जो प्रगतिशील देश की जो माना जाता है उसका शिक्षा का ही आधार माना जाता है। जो जितना बेहतरीन शिक्षित देश होगा वो उतना ही ज़्यादा विकसित होगा। तो इसलिए जो शिक्षा का महत्व भी जो समझाया बाबा साहब, शिक्षक मतलब संगठित रहो। अगर जो आप शिक्षित होंगे तो आपको अपने भले बुरे की पहचान हो, गलत और सत्य की और असत्य की पहचान होगी, तो आप